नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एसीबी की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी है, जिसमें हजारीबाग के सदर एसडीओ शैलेश कुमार का कार्यालय और घर भी शामिल है। एसीबी की टीम हजारीबाग, गिरिडीह, रांची और साहेबगंज में भी तलाशी कर रही है। बड़गाई अंचल की जमीन को लेकर ईडी की कार्रवाई के बाद अब एसीबी की दबिश देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। बड़गाई अंचल से जुड़े जमीन मामले को लेकर एक तरफ जहां ईडी कार्रवाई कर चुकी है, तो अब इसी केस में जो एसीबी की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। बता दें कि पूरे मामले में एसीबी के द्वारा जो है वो केस को टेक ओवर किया गया है। रांची पुलिस के द्वारा बरियातू थाने में जो मामला दर्ज किया गया था, उसी को लेकर एसीबी ने आज राज्य के कई जिलों में छापेमारी की है। राजधानी रांची के साथ साथ हजारीबाग, गिरिडीह, चाईबासा जैसे ज़िलों में भी एसीबी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची के बरियातू स्थित एक फ्लैट में, जहां पर एसीबी की टीम पहुंची है और तमाम चीज़ों को खंगालने में जुटी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में एसीबी की जांच में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो छनकर सामने आती है और किस तरह से इस मामले में जो नए कड़ियाँ हैं, जो नए अभियुक्त हैं, वो किस तरह से एसीबी की दबिश में सामने आ पाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एसीबी की टीम जो है वो तमाम कागजातों को खंगालने का कार्य कर रही है और तमाम चीज़ों को भी और साक्ष्यों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। वहीं गिरिडीह में हजारीबाग के सदर एसडीओ शैलेश कुमार का पैतृक आवास है, जहां उनके परिजनों से पूछताछ लगातार जारी है। कागजातों को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है वे सभी आपस में भाई हैं। शैलेश कुमार हजारीबाग में सदर एसडीओ हैं, विकास कुमार सिन्हा रांची में एजी ऑफिस में हैं, नीलेश कुमार साहेबगंज में उत्पाद विभाग में हैं, जबकि रिंकू सिन्हा मार्बल कारोबारी हैं। इनके पिता उदय शंकर एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सदर एसडीओ शैलेंद्र कुमार के घर पर ये छापेमारी चल रही है, एसीबी की दबिश। और देखिए, ये सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, भाई बताए जा रहे हैं। इनके पिता भी सरकारी कर्मचारी ही थे और भ्रष्टाचार की संलिप्तता में इस पूरे परिवार पर एसीबी ने दबिश दी है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, साहेबगंज में कैसे तलाशी ली जा रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के देवड़ी मंदिर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन की मौजूदगी में पूजा आम दिनों की तरह ही चल रही है। यहां प्रशासन की ओर से पूरे मंदिर परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार इस मंदिर की जमीन को लेकर कुछ लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं। विरोध की अगुवाई करने वाले लोग खुद को ग्राम सभा का सदस्य बताते हैं, लेकिन प्रशासन की नजर में ये सभी लोग देवड़ी मौजा के बाहर के लोग हैं। बुंडू सीओ की माने तो देवड़ी मंदिर की जमीन और उसका परिसर 1932 के खतियान के अनुसार गैर मजरूआ यानी कि आम जमीन है और ये देवी मंडप के नाम से दर्ज है। मंदिर की जमीन खाता संख्या 105 और प्लॉट नंबर 454 में स्थित है, जबकि मंदिर का परिसर 455 में स्थित है। तो आम दिनों की तरह पूजा जरूर चल रही है, लेकिन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना ट्रस्ट बनाने का आरोप लगाया गया है। ये विवाद है जिसके तहत ये कार्रवाई लगातार जारी है। मंदिर में तालाबंदी कर दी गई है। देवड़ी मंदिर में ट्रस्ट बनाने के बाद से ये विवाद और भी ज्यादा गहरा गया, बढ़ गया। ट्रस्ट से पहले व्यवस्था कुछ स्थानीय लोग ही देखा करते थे। तो ये विवाद क्या है, इसे आप समझ सकते हैं। पहले दान पेटी और चढ़ावा का वितरण किया जाता था, लेकिन अब इसमें रोक लगा दी गई है। के देवड़ी मंदिर में
जो घंटियों की गूंज है वो बरकरार है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन आज की पूजा थोड़ी खास है क्योंकि यह पूजा जिला प्रशासन की मौजूदगी में हो रही है, तमाल प्रशासन की मौजूदगी में हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मौके पर एसडीओ भी मौजूद है, निषेधाज्ञा लागू है और यहाँ पर 5 लोगों से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो 5 लोगों से ज्यादा उनकी भीड़ संभव नहीं है क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है। साथ ही हमारे साथ तमाल के सीओ भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि वास्तव में जो मंदिर परिसर में आप इतनी सुरक्षा देख रहे हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी और विरोध है तो आखिर किस बात को लेकर। बोले कि जो एसडीओ साहब ये जो देख रहे हैं कितनी सुरक्षा है मंदिर परिसर में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिर? 5 सितंबर को कुछ शरारत तत्वों के द्वारा आपका देवड़ी मंदिर का बंद किया गया था। तो जो विरोध किए थे उसमें से उस व्यक्ति को चिन्हित करके हम लोगों ने 2 व्यक्ति का अभी तक कस्टडी में ले लिया है। उसी को देखते हुए आज वो लोग एक बैठक का बुलाए हैं। प्रशासन की तरफ से निषेधाज्ञा लागू किया गया है 163 BNSS धारा के तहत और प्रशासन की तरफ से आपका चारों तरफ फोर्स का डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई पूजा करने में असुविधा न हो, हम लोग का इस पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का मानने में दिक्कत नहीं है। जहाँ तक जमीन की बात है तो हमारे पास जो रिविजनल सर्वे का रिकॉर्ड है, खतियान है, उसके अनुसार ये जमीन खाता नंबर 105 में है जो कि गैर मजरूआ आम है और जो उसमें 2 प्लॉट है, इसमें 454 है जो देवी मंडप प्रति कदम 1 एकड़ 49 डिसमिल है और दूसरा 455 देवी मंडप मंदिर एवं देवी 11 डिसमिल दर्ज है। यानी जो मंदिर जहाँ पर है वो मंदिर आपको खाता संख्या कितने में है? प्लॉट संख्या? प्लॉट संख्या 455 में है, मंदिर अवस्थित है और 454 में मंदिर का परिसर अवस्थित है। तो ये जो जमीन जो है जहाँ पर मंदिर जिस बात को लेकर विरोध है वो मंदिर में आप बता रहे हैं कि देवी गैर मजरूआ आम जमीन है। गैर मजरूआ हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो गैर मजरूआ आम है। क्या 1932 से खतियान के मुताबिक? हाँ, उसी के अंतर्गत जी। आप लोग कहाँ से आई हैं? जी, बुंडू से, बुंडू तमाड़। अच्छा, आपको ये जानकारी थी कि यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है, निषेधाज्ञा लागू? नहीं मालूम था। हाँ। मालूम नहीं था बिल्कुल भी। जो विरोध है वो दरअसल इसी बात को लेकर विरोध है कि जो आसपास जो ये पूरा विरोध देवड़ी मौजा जो है ये पूरा देवड़ी मौजा में आता है और जो विरोध करने वाले हैं वो दरअसल बता रहे हैं कि जमीन जो है उनकी जमीन है और ऐसे में प्रशासन अपने रिकॉर्ड के साथ खड़ा है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, देवड़ी तमाड़, रांची। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ देवड़ी मंदिर से संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, इस वक्त आप देवड़ी मंदिर में मौजूद हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, इसके तहत क्या कुछ हो रहा है, साथ ही साथ क्या है ये पूरा विवाद, अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले बता दें कि मंदिर में पूजा आम दिनों की तरह सामान्य रूप से चल रही है। मंदिर के चप्पे चप्पे पर जो जवान हैं तैनात हैं। यहाँ पर तमाड़ सीओ, बुंडू एसडीओ दोनों मौजूद हैं और यहाँ पर जो है पूरी जो सुरक्षा है प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन के जिम्मे है। लेकिन जो विवाद है वो विवाद को आप जानिए क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पाहन भी हैं जो आदिवासी समाज से हैं, पंडा भी हैं। मतलब पूजा की पद्धति जो सालों से, दशकों से चली आ रही है कि पाहन और पंडा दोनों मिलकर ही मंदिर परिसर में पूजा कराते हैं। और यहाँ पर जो विवाद है हम इनसे ही जानेंगे कि विवाद आखिर किस चीज को लेकर है। देखिए, विवाद तो सबसे पहले यहाँ जमीन को लेकर है। जो यहाँ की ग्राम प्रधान है वो उनका कहना है कि हमारी खुद कट्टी जमीन है और जहाँ तक देखा जाए खतियन में तो गैर मजरूआ आम जमीन है, उसी को लेकर यहाँ पर विवाद खड़ी हुई है। तो कभी इस बात को लेकर, आप तो पाहन है, हाँ, तो कभी इस बात को लेकर गांव में आपस में समझौते की कोशिश, मिलाने जुलाने की आपस में? मिलाने जुलाने का तो कोई ऐसा बात तो नहीं हुआ है। आपस में कोई बातचीत तो गांव में होती है कि हाँ क्या है, बोला जाता है हम ही लोग का है, बोला जाता है हम ही लोग का है। हाँ। देखिए, एक बात आपको जानकारी दे दें कि ये जो पर्यटन विभाग की ओर से 8 करोड़ की राशि इस देवड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जारी की गई है। विवाद के पीछे की जो वजह जानकारी मिल रही है वो 8 करोड़ की राशि जो है वो इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जारी की गई है। पर्यटन विभाग खुद इस मंदिर का विकास कर रहा है, सौंदर्यीकरण कर रहा है। इस मंदिर के विकास में देवड़ी मंदिर जो ट्रस्ट है उसकी कोई भूमिका नहीं है। और जब से वो राशि आई है, जो जानकारी मिल रही है कि उसी राशि के आने के बाद से
विरोध की आवाज भी तेज हुई है, गहमा गहमी भी बढ़ी है। हमारे साथ देवड़ी मंदिर के जो यहाँ पर मुख्य पुजारी हैं, नरसिंह नाम है। बाबा, ये जो कभी जो विरोध है, 5 सितंबर को ताला लगा दिया गया, वो चाहते क्या है आखिर? वो लोग 5 सितंबर हम लोग को पहुँचते वक्त वो लोग ताला लगाया हुआ था। यहाँ पर प्रशासन आके उसको ताला का कटवाया। उसके बाद फिर हम लोग पूजा करने लगे, पूजा होती गई। उसके बाद तो फिर बंद नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर उसी ज़मीन के लिए विरोध है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये मुंडारी खुदकट्टी नहीं है, ये आपको गैरमौजूदा आम है, ये गवर्नमेंट का ज़मीन है। देखिए, विरोध करने वाले लोग भी एक जगह बैठक कर रहे हैं, हम उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और लोग हमारे साथ हैं। दादा, आप इधर आइए। बोलिए कि ये जो विरोध है, कभी उन लोग जो भी यहाँ मंदिर परिसर में वो लोग भी आए थे, कभी ऐसा बातचीत आप लोगों ने कि वो क्या चाहते हैं? मंदिर में जो पूजा का विधि विधान चल रहा है, कहीं उसमें भागीदारी तो नहीं चाहते? नहीं, वैसा बात नहीं है। नहीं, वैसा बात नहीं। तो क्या चाहते हैं? वो तो क्या चाहते हैं तो उन्हीं से पूछने से पता चलेगा, अभी तो कैसे बता पाएंगे। तो गांव के आप लोग सब देवड़ी मौजा के ही यहाँ पर लोग हैं? जी, तो देवड़ी मौजा के ही लोग हैं, स्थानीय ही आप लोग हैं। वाकई संजय, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसी के तहत मंदिर में इस वक्त निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पूरी जानकारी आपने लोगों से ले ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, देवड़ी मंदिर में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान की इस मंदिर से गहरी आस्था रही है। रांची के देवड़ी मंदिर का इतिहास काफी पुराना रहा है। महेंद्र सिंह धोनी यहाँ हाजिरी लगाना कभी भी नहीं भूलते। रांची से बाहर जाने से पहले यहाँ वो जरूर आते हैं। बाहर से लौटने के बाद भी मां के दरबार में पहुंचते हैं। गर्भगृह में 16 भुजाओं वाली देवी की प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ सैकड़ों सालों से देवी की पूजा आराधना की परंपरा चली आ रही है। अभिनेता और नेता भी इस मंदिर में आना नहीं भूलते। सभी यहाँ आकर माता का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में मंदिर की प्रसिद्धि काफी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो झारखंड की चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरह से मिशन मोड में आ चुकी है। 21 सितंबर से बीजेपी झारखंड में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। संथाल के दुमका से शुरू हो रही इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को बीजेपी चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी शो बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को दुमका आएंगे। सभी 6 प्रमंडल में ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 4 अन्य राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यानी इस संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी हेमंत सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी में है। विधि व्यवस्था से लेकर डेमोग्राफी, भ्रष्टाचार और 5 साल में हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता के बीच जाएगी। और चलिए अब आपको दुमका से शुरू होने जा रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के मायने भी बता देते हैं। दुमका संथाल परगना का केंद्र है और ये झारखंड की उपराजधानी भी है। संथाल में जेएमएम कांग्रेस का दबदबा काफी ज्यादा है और ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह यहां स्थापित होना चाहती है और संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे बीजेपी इस बार शुरू से ही पकड़ के चल रही है। पूरे चुनाव में इसे जिंदा रखकर चुनाव लड़ने की तैयारियां लगातार जारी है। बीजेपी का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से लगातार आदिवासियों की संख्या घट रही है और डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव से उनके अस्तित्व पर भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की सियासत का केंद्र इस बार संथाल होने जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधा जा सके, उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और इसी के तहत तैयारियां अभी से ही युद्ध स्तर पर शुरू की जा चुकी है। बढ़ते आगे, बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत झारखंड बीजेपी के 18 नेताओं को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। 23 अगस्त को हुई बीजेपी युवा आक्रोश रैली मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी समेत 18 नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि लालपुर थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिसे लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अगले 3 हफ्ते में झारखंड सरकार से जवाब मांगा है।
वहीं 23 अगस्त को बीजेपी युवा आक्रोश रैली मामले को लेकर हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी समेत 18 बीजेपी नेताओं को राहत मामले पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के लोग गलत फहमी में न रहे। फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन अदालत से मामला खत्म नहीं होता है। मामला जब कोर्ट जाता है फौरी राहत मुझे लगता है सभी लोगों को मिलता है, उसी की एक कड़ी है। बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। जिस तरह की उदंडता का परिचय इन लोगों ने दिया था, पुलिस बलों पर हमला किया था, पुलिस बल ने बहुत ही संयमपूर्वक उस दिन मामले को सभी को नियंत्रित करने का काम किया था। वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन अभी तत्काल उनको फौरी राहत यही मिली है कि पीड़क कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 23 अगस्त को बीजेपी युवा आक्रोश रैली मामले को लेकर हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी समेत 18 बीजेपी नेताओं को राहत मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर तौसिफ ने कहा कि बीजेपी नेताओं को कानून अपने हाथ में लेने की आदत सी हो गई है। ऐसे में अगर उन्हें राहत थोड़ी मिली है तो उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। लोग जब भी प्रदर्शन करते हैं वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। वैसे भी भाजपा के नेताओं को कानून पे, संविधान पे, रूल रेगुलेशन पे विश्वास नहीं है। जब कभी भी उनके धरना प्रदर्शन को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही कानून को अपने हाथ में लेकर के काम करते हैं। भाजपा के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इस बात। वहीं 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं, जहां से वो कई लोग सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 11 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसको लेकर रेलवे की ओर से लगातार तैयारियां जारी है। अन्य स्थानों से उस दिन 10 और नई वंदे भारत चलेंगी, उसका भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस स्टेज से फ्लैगिंग ऑफ करेंगे। टोटल 11 तो टोटल 11 वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ की अभी जो हमें अनऑफिशियली जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें जैसे एक वंदे भारत टाटा से पटना चलेगी जो एसीआर से ओरिजिनेट होगी, दूसरी राउरकेला से हावड़ा चलेगी, वो भी साउथ ईस्टर्न रेलवे में ओरिजिनेट और टर्मिनेट होगी, तीसरी जो है बरहमपुर से टाटा के लिए होगी। तो 11 वंदे भारत में 3 वंदे भारत साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए रहेंगी और बाकी वंदे भारत अलग अलग विभिन्न रेलवे और विभिन्न राज्यों को कवर करेंगे। और 15 सितंबर को पीएम के जमशेदपुर दौरे से पहले सियासत भी काफी तेज हो गई है। पीएम के दौरे पर जेएमएम का दावा है कि प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की जनता इंडिया अलायंस के साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है। ने यही कहा कि देश का प्रधानमंत्री है, एक पार्टी का लीडर है, चुनाव आता है तो चुनाव में कहीं भी जा सकता है और फैसला तो जनता करती है, नेता नहीं करती। हमारे यहाँ झारखंड में जमशेदपुर आ रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ गठबंधन को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आप लोग देख ही लिए, चुनाव, लोकसभा चुनाव भी आया था, जमशेदपुर भी आया, जमशेदपुर में घाटशिला आया था, नरी विधानसभा आया था, और उसका बावजूद भी क्या हुआ रिजल्ट। और झारखंड में मंदिरों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजधानी रांची में भी पिछले 1 साल में 9 मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ के मामले लगातार सामने आए हैं। सभी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई तो कर दी, दोषी को पकड़ भी लिया गया, लेकिन फिर भी चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं कम नहीं हो रही है। आज भी मंदिरों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड में आज भी मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं बदस्तूर जारी है। बता दें कि धनबाद में आज भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो हाल के वर्षों में या वर्तमान वर्ष में बात की जाए या फिर पिछले वर्ष में, तो इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं कि कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और अधिकतर घटना आप देखें, चाहे वह मुड़मा की हो, चाहे वह बुड़मू की हो, चाहे वह बरियातू रोड की हो, चाहे हिंदपीढ़ी स्वयं जिस मंदिर में आप खड़े हैं, इस मंदिर में भी बम चल चुके हैं, 2-2 बम चल चुके हैं। इस मंदिर के बगल में सूर्य मंदिर में बम चल चुके हैं। कोई भूलने वाली विषय नहीं है। आप देखिए कि स्वयं जिस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और जो हैं
जगत जननी माता जगदम्बा के भक्त हैं, नवरात्रा करते हैं, निर्जला रहते हैं, और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के होते हुए भी झारखंड की भ्रष्ट सरकार के कारण यहाँ के मंदिर असुरक्षित हैं। मैं झारखंड में 1.5 सालों में 2 सालों में लगभग 15 से 20 मंदिरों पे जा चुका हूँ, जहाँ पर या तो मांस फेंके गए हैं, या तो बम गोलियाँ चली हैं, या तो मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को और जो है भाले और कुल्हाड़ियों से मार करके तोड़ा गया है। इतना झारखंड में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं उससे आज भी मंदिरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ज़रूरी है कि इस मामले को लेकर जो एक्शन है, जो प्लानिंग है, वो फुल प्रूफ की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटे। अब देखना होगा कि सरकार या फिर प्रशासन इससे किस तरह से सबक लेती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।